तो देखो अपने पास में इस चैप्टर में क्या होगा कि थोड़ा सा अपने पास हैवी चैप्टर है, और मतलब ऐसे मान के चलो कि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अच्छे से। और लेकिन इस चैप्टर में अपने सारे ट्रेंड नहीं आएंगे यहाँ पे, ट्रेंड तो पीरियोडिक टेबल में आ गए, यहाँ पे ना उनका रीजंस आएंगे, मतलब कि क्या कुछ था अपने पास, बॉन्ड कैसे बनता है ना, आपने कहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, आपने सुना होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे कैसे मतलब पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं एटम्स अपने पास में, डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं ना, तो वो सारा चीजें अपने पास में यहाँ पे पढ़ेंगे एक एक चीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ जी, स्क्रीन ब्लैक आ रही है? अभी तो स्क्रीन सही है ना? हाँ जी, मैं बता रहा था कि अपने पास में क्या था कि जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, इसमें बेसिकली अपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, और कैसे कैसे वो बॉन्ड बनते हैं, मतलब एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, वो सारा कुछ अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। और तीन टाइप के मेनली, जैसे काइनिक हो गया, कोवलेंट हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया ना, तो बस मतलब एक तरह से ना इनऑर्गेनिक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इस चैप्टर में अपने बेसिक बेसिक जरूर पढ़ेंगे सर, है ना। तो ये चैप्टर इसी, अभी भी ब्लैक ही है यार, ये तो गड़बड़ है। अभी देखो, सही है ना? ठीक है। तो बस यही है कि इस चैप्टर ना देखो सारा कुछ एक साथ में मर्ज होगा, मतलब चीजें थोड़ी ज्यादा आती है, तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये कहता ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आप 11th के हिसाब से देखो, चाहे जेई के हिसाब से देखो, या जेई एडवांस के हिसाब से देखो, कोई सा भी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब आपको जेई एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर में से, जेई में भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितना हो सके अपना 100% लगा देना इसमें, इस चैप्टर में, कि ये चैप्टर तो करके ही रहना अच्छे से, है ना। जितना आप लगा सकते हो अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से सारा कुछ लगा देना, बस ये चैप्टर अच्छे से करना ही करना है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इस चैप्टर में, थोड़ा इजी आराम से करेंगे, आपको पूरा एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज की टेंशन मत लो ना, सिलेबस आपके सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा टाइम लगा के करते हैं अपने, ताकि आगे स्मूथ हो जाए अपना काम, अगर स्टार्टिंग में समझ आ गया, अगर स्टार्टिंग की समझ नहीं आई ना फिर आगे भी दिक्कत आएगी। तो ठीक है, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वहीं पे आप हैंड राइज करके मेरे को बता देना कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, वो करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले देखते हैं केमिकल, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस पूरा पीरियोडिक टेबल आएगा आपका नेक्स्ट टेस्ट में, और वही मंडे को टेस्ट आपका ना। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के लिए बात करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एटम्स आयंस इन ए मॉलिक्यूल, मतलब अपने पास में कोई एक मॉलिक्यूल बना जिसमें एटम्स होंगे, आयंस होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं एटम्स को ना। वो आता है जैसे कि NaCl आयनिक बॉन्ड है, तो Na प्लस Cl माइनस दोनों आपस में होल्ड करके रखे हुए हैं कि आपस में अट्रैक्शन फोर्स है। और जैसे CH4 है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है चार अपने पास में, तो फोर कोवलेंट बॉन्ड होते हुए आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है तो हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा अपनी तरफ ना। तो अपने पास वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पहला कौन सा होगा, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे होता है, ये देखो,
It is the bond formed between the two atoms due to the complete transfer of electron. राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है तो पूछ लेना कोई चीज, है ना? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मींस मतलब जैसे कि अपने पास में CH4 था, CH4 में मतलब सी कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपस में जो मतलब रिएक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि सोडियम ने अपने पास में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन के लिए, वही एक इलेक्ट्रॉन Cl माइनस अट्रैक्ट करता है, तो इन दोनों पे चार्ज आ गया, तो चार्ज के कारण क्या करेंगे, आपस में होल्ड करके रखेंगे। तो इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर। अब ये देखना, जो चीजें मैं बताऊंगा उन चीजों को आप अपने नोट्स बनाते टाइम अंडरलाइन कर लेना, है ना? जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक मिनट इंक चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तभी अपने पास में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो NaCl की बात करें तो Na में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ब्लू वाला बनाया मैंने, वो इलेक्ट्रॉन Na ने डोनेट किया, बाकी Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में, तो यहाँ पे Cl के पास 7 थे, तो एक Mg इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है। केमिकल बॉन्ड अपने पास बेसिकली क्या होते हैं कि जो एटम्स और आयंस होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के अंदर होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बस उसके बाद बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है अपने पास में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अपने पास में। ठीक है, तो आगे चलें। जनरली अपने पास में क्या होता है, जनरली अपने पास में क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। जनरली इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कई बार आगे आपको मतलब जब अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरली 95% केस में अपने पास में क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, नॉन मेटल क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल अपने पास डोनेट कर रहा है। तो सो आयनिक बॉन्ड फॉर्म जनरली, मतलब जनरली क्या होगा, मेटल डोनेट करेगा और नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से अपने पास आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखो कंडीशन क्या है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की क्या क्या कंडीशंस है। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो, क्योंकि मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो वो इजीली डोनेट कर देगा, है ना? फिर से, अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई मेटल की, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मीनिंग क्या होता है कि इजीली गेन करता है इलेक्ट्रॉन, है ना? जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। उसी टाइप में तो यहाँ पे जो नॉन मेटल होगा अपने पास में, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये अपने पास में है कि ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा आयनिक अपने पास में, जब आयोनस एनर्जी कम होगी तो ज्यादा फास्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की, तो अपने पास में फास्ट इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनेगा। और लेटिस एनर्जी की लिए बात करते हैं। अभी देखो, द लेटिस एनर्जी ऑफ द लेटिस फॉर्म्ड शुड बी वेरी हाई। ठीक है, मतलब अपने पास में क्या था कि आयंस थे, पहले अपने पास सोडियम और कैल्शियम के क्लोरीन के एटम्स होते हैं, इनको आयोनाइजेशन एनर्जी से और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या करेंगे, आयंस में कन्वर्ट कर दिया अपनों ने। अब जो आयंस आपस में मर्ज होके क्या बनाएंगे, आयनिक लेटिस बनाते हैं, है ना? तो जो आयंस आपस में मर्ज होके क्या बनाते हैं, आयोनिक लेटिस बनाते हैं। तो डेल्टा एच ऑफ लेटिस अपने पास में क्या आएगा, एनर्जी जो रिलीज होती है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। मतलब आप अगर मतलब एक अपने पास में सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट में अपने पास में क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक लेटिस फॉर्म करते हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट वापस बताता हूँ। देखो लेटिस एनर्जी अपने पास में वैसे तो आगे आएगी लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी देखो, लेटिस क्या बनता है, ऐसा कुछ बनता है स्ट्रक्चर, एक मिनट आपको अगर दिखाऊं तो। हाँ जी, हाँ जी आदित्य। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ लेटिस की कैसे स्ट्रक्चर होती है। एक मिनट।
ये ना अपने सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर आएगा इस चीज का, वो टेंशन मत लेना। एक बार बेसिक बेसिक आपको बता रहा हूँ क्या होता है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, लेटिस बताता हूँ ना क्या होता है, एक मिनट वेट तो करो थोड़ी देर। ये थोड़ा सा सही नहीं बढ़ रहे ना। ऐसे होता है कुछ, मतलब अपने पास में जैसे कि Cl माइनस आयंस होते हैं ना, वो क्या होता है कॉर्नर्स पे होता है। जैसे कि अपने पास में क्यूब बना, हाँ जी नोट्स ग्रुप में भेजने कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास में जैसे कि क्यूब बना, अब जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ भी बनेगी। तो इसको ना आप नोट कर लेना अपने हिसाब से, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसके पास में कहीं पे बना ड्रॉ कर लेना, समझ में आ जाएगा बाद में आपको। तो देखो अपने पास में क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं कॉर्नर्स पे क्या होता है Cl माइनस आयंस होते हैं, और जो इनके बीच में पॉइंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे अपने पास में क्या आते हैं, सोडियम के एटम्स आते हैं यहाँ पे मेनली, है ना। तो वो अपने पास में क्या बनता है, लेटिस बनता है, मतलब जैसे पूरा स्ट्रक्चर पूरा क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। तो लेटिस क्या होता है बेसिकली कि सॉलिड फॉर्म होता है, जो जो सॉलिड फॉर्म होता है अपने पास में। तो एक पर्टिकुलर पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थे अपने। अब यहाँ पे देखो मैं बता रहा था कि जो एक अपने पास में क्या होगा, हाँ जी ये ड्रॉ मत करो, हाँ जी। तो जो अपने पास में एक अपने पास में जैसे कि ऐसा कुछ मान लेते हैं, क्या था, एक Na एटम था। तो एक Na एटम के बाहर कितने होते हैं, 6 क्लोरीन एटम्स आपस में अरेंज्ड होते हैं, ऐसे कुछ है ना, इक्वल डिस्टेंस पे। ऐसे कुछ 6 क्लोरीन एटम्स आपस में क्या होते हैं, ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो एक एटम मतलब 6 एटम्स को कवर करके रखते हैं। तो जो वो एक क्लोजली एक पैकिंग बनती है, मतलब क्लोजली एक अपने पास में अरेंजमेंट बनता है, उसको बोलते हैं अपने पास में क्या बोलते हैं, लेटिस। जो उसको बनेगा उसको आयनिक लेटिस बोलेंगे, मतलब आयंस के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स आ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया, और जो एक मतलब क्लोजली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब एक तरह अच्छे से, तो उसको बोलेंगे आयनिक लेटिस, ठीक है। तो जो लेटिस बनने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, लेटिस बनने के टाइम पे अपने पास में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ लेटिस। ठीक है, समझ में आया अभी क्या होता है लेटिस। मतलब बाकी अपने सॉलिड स्टेट में अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार के लिए आप थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको कि क्या होता है लेटिस। हाँ जी हरजोत सिंह। सर एन के जो अराउंड है 6 क्लोरीन कैसे है? हाँ देखो ऐसे होता है कि वो मतलब आपको जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ना पहले, तो वैसे होता है कि हर एक एटम हर एक Na के अराउंड 6 क्लोरीन होते हैं, हर एक क्लोरीन के अराउंड 6 Na होते हैं। ओके सर। ठीक है, तो मतलब ना ऐसे पूरी क्लोजली पैकिंग रहती है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, जो मैंने ड्रॉ किया था उसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। देखो आगे ना सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, एक ना स्ट्रक्चर्स होती है जैसे कि एफसीसी होती है, एक बीसीसी होती है, जो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में आया था एक बार बोला था कि बाद में पढ़ेंगे। तो एफसीसी होती है, एक एफसी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है मतलब उसमें ना वॉइड्स आते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड आता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। तो जैसे कि अब अपने पास में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अपने पास में Na आते हैं। तो वो चीजें ना अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, तो वो चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तभी आएगा। तो एक बार आप ऐसे समझो कि लेटिस क्या होता है कि एक एटम के अराउंड ना बहुत सारे अपने पास पॉजिटिव एटम के अराउंड बहुत सारे नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव के बाद में बहुत सारे पॉजिटिव होंगे। तो एक क्लोजली पैक्ड रहते हैं आपस में, उसको बोलते हैं आयनिक लेटिस अपने पास में।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक लेटिस। तो यहां से अपने पास जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ लेटिस बोलेंगे। समझ गए, चले आगे। तो अपने पास में क्या होता है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्ड शुड बी वेरी हाई। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने पास में मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपको मैंने बताया था, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल होता है, उसके पास में एनर्जी उतनी ही कम होती है। उसके पास में एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होती है। ठीक है, समझ गए, चले आगे। आगे देखो, आगे नोट डाल के लिखना एक पॉइंट। Ionic bond is not rigid and non-directional in nature. Ionic bond is not rigid and non-directional in nature. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि रिजिड का मीनिंग यहाँ पे देखो क्या है, कि एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐसा कुछ, मैं वीडियो में ऑन करता हूं, वीडियो देखना आप। एक, हाँ जी, स्टेबल के पास में एनर्जी कम होती है, वो भी अपने किसी चैप्टर में देखने को मिलेगा ना, टेंशन लो सारा कुछ। अभी एक बार आप देखो, आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं अपने पास में, वो क्या होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। हाँ जी, अभी आपको शो हो रही है मेरी वीडियो। तो जैसे कि ऐसा कुछ मान लो, ये अपने पास में बॉन्ड है, तो ये अगर ये बॉन्ड है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, वो इससे पास में नहीं आ सकता। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहीं तक रहेंगे, इसके पास में नहीं आ सकते। जबकि आयनिक जो बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ सकते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मॉलिक्यूल उतने पास में आ जाएंगे, और जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, मॉलिक्यूल उतने दूर रहेंगे। तो वो नॉन रिजिड होता है, मतलब ऐसे उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमेशा इतना ही पास में आएगा, इसके पास में नहीं आ सकता, ऐसी कुछ वैल्यूज नहीं होती। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में अपने पास में क्या होता है, रिजिड होंगे। आगे पढ़ेंगे अपने, रिजिड इन द सेंस की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक पास में नहीं आ सकते। उसको अगर पास में लाना है तो अपने क्या करने की, एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो अपने पास में ऑटोमेटिकली नहीं आ पाएंगे। तो उसको अपने बोलते हैं रिजिड अपने पास में। तो कोवलेंट बॉन्ड्स रिजिड होते हैं, आयनिक बॉन्ड ऑटोमेटिक, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो उतना ज्यादा पास में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आप वो समझ लेना कि आयनिक बॉन्ड में अपने पास में क्या होता है, रिजिड होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं अपने आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखो, और नॉन डायरेक्शनल देखो, इसका मीनिंग क्या है। हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपने ऐसे बोल सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही होंगे, डायरेक्शनल होते हैं और रिजिड होते हैं ना। तो वो अपने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे आगे कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। तो ठीक है, तो देखो, अब नॉन डायरेक्शनल का इसका मीनिंग ना आप ऐसे समझो कि जो Na पॉजिटिव है और Cl माइनस की बात करें, तो एक Na पॉजिटिव के बाहर कितने 6 Cl माइनस थे, है ना। अभी देखा था ऊपर, एक Na पॉजिटिव के बाहर कितने थे, 6 Cl माइनस थे अपने पास में। अब 6 जो Cl माइनस होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक Na सिर्फ एक ही Cl को अट्रैक्ट कर रहा होगा, सारों को सेम से ही अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, ये आप खुद बता सकते हो। मतलब जो Na है बीच वाला, वो एक Cl को अट्रैक्ट कर रहा है या सभी को कर रहा है, सभी को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो तो सेंटर में है, सेम डिस्टेंस पे है सभी से, तो सेम अट्रैक्शन फोर्स सभी पे लगाएगा। तो अपने पास में वो नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसे नहीं पर्टिकुलर एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, या कोई बीच की डायरेक्शन में, ऐसा कुछ एक ही डायरेक्शन बॉन्ड बनाएगा, वो पर्टिकुलर हर किसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, और दैट मीन्स, दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। ये अपने को आगे देखने को मिलेगा, स्पेस आइसोमेरिज्म। इसके बारे में अभी कुछ भी मतलब थोड़ा सही नहीं है। आइसोमेरिज्म आपने थोड़ा बहुत, हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ जी, खुशी जिन बच्चे का नाम है, वो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दो अपना। हाँ जी खुशी, एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर देना, और कहाँ से हो आप वो भी, मतलब लोकेशन भी बता देना ना, मतलब मेरे को मैसेज कर दो बस ओनली।
हाँ जी, आप मतलब आपकी सिटी कौन सी है वो सिटी बता देना ना। आपकी सिटी मतलब लोकेशन, मतलब जैसे कि मैं बठिंडा से हूँ, वैसे आपको कोई लोकेशन मतलब सिटी कौन सी है आपकी, वो सिटी बता दो ना। मतलब रामपुरा से हो या कहीं से, अच्छा बठिंडा से ही हो, ठीक है। मेरी आवाज बीच में बंद हो जाती है यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो नेट कनेक्शन एक बार चेक कर लेना। बाकी सभी को तो आ रही है ना क्लियरली आवाज, ऐसा तो नहीं किसी को मतलब ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो अपने आगे चलते हैं। दैट्स व्हाई द आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्पेस आइरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म। ये स्पेस आइसोमेरिज्म शो को नहीं करते, है ना, सही है। तो वो अपने पास में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, इसलिए अपने पास स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, 10th क्लास में 4th चैप्टर था अपने पास में, जो ऑर्गेनिक अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वहां पे अपने आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते हैं, है ना। स्पेस आइसोमेरिज्म आपको मैं बाद में बताऊंगा। स्पेस आइसोमेरिज्म का आप ऐसे मान सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वैसे तो अपने पास में, तो वो ज्योमेट्री डिफरेंट डिफरेंट शो नहीं करते अपने पास में, तो वो मतलब आइसोमेरिज्म का टॉपिक ना अभी बाद में छेड़ेंगे, उसको अभी छेड़ लिया तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा काम ना। तो आप ऐसे वैसे एक बार याद रखो कि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, समझ में गया। आगे चले, कोवलेंट बॉन्ड पे आते हैं अपने पास। देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी एक बार ना मैं बॉन्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको क्या कुछ होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है वगैरह ना, वो सारा कुछ अपने एनर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे बाद में। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, वहां पे क्या था, कंप्लीटली जो मेटल था वो अपने पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन करवाया था। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना आप, कि यहाँ पे क्या होता है, अपने पास में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तभी अपने पास में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जैसे कि अपने पास में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लो, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर अपने पास में क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड देखो क्या होता है अपने पास में, देखो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिवली डिसिमिलर एटम, मतलब अपने पास में दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, तो उनके बीच में क्या बनता है, पोलर कंपाउंड बनता है। पोलर क्या इन द सेंस होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, मतलब वहां पे एक तरह से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, और जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन क्लोरीन हो गए। और नॉन पोलर क्या होता है, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो अपने पास में कंपाउंड क्या होता है, नॉन पोलर होता है ना। तो ये चीजें ना अपने बाद में पढ़ेंगे कि एक को मतलब अभी देखो मैं चीजें ना सारा ऐसे बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना धीरे धीरे पढ़ेंगे, एंड में आपको सारा चीज क्लियर होगा क्या कुछ है, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनकी रीजंस क्या है वो अपने पढ़ेंगे। तो हाँ जी जतिन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों में, दोबारा बताना। हाँ जी डिफरेंस बताओ। देखो अपने पास में पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर का मीनिंग होता है कि एक तरह से पार्शियली चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है उन्हीं में ही पोलर कंपाउंड्स आते हैं। और एक नॉन पोलर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, मतलब दोनों में से ये नहीं पता कौन सा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों इक्वल हकदार है, मतलब यहाँ पे तो जैसे क्लोरीन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हकदार है तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि यहाँ पे सभी सेम है, तो वो नॉन पोलर होते हैं। द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तब अपने पास क्या बनेंगे, पोलर बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अब, जैसे कि कुछ कंपाउंड्स अपने पास पोलर बॉन्ड बनाते हुए भी पूरे ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर हो जाएगा, तो वो अपने डायपोल मोमेंट से देखेंगे।
डायपोल मोमेंट से, हाँ जी एक मिनट फिर से बता देता हूँ कि देखो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा वो तो होंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आएगा वो होंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर का मीनिंग होता है कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को चाहेगा ना कि मेरी तरफ इलेक्ट्रॉन आए, तो इसलिए है ना। तो ऐसे अपने पास में क्लोरीन की यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के इक्वल है तो दोनों में से कोई भी अपनी तरफ ज्यादा खींच नहीं पाएगा क्योंकि दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए नॉन पोलर बॉन्ड, तभी तो बताया ना द बॉन्ड फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी आएगी जब अपने पास में, ठीक है आगे समझ में। चलिए आगे आगे देखो, द कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड, आपको मैंने बताया था वो अपने पास में क्या होता है। हाँ जी सक्षम। सर जैसे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स के बीच में नॉन पोलर बनती है तो हाँ सर जी जैसे वो अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ की सेम हाँ, होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है मतलब अपने तो जो इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं ना अपनी तरफ या फिर ऐसे बोल लो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लगता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एटम्स अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है हाँ जी पढ़ना। सर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है मतलब तब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, पोलर कोवलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, हाँ जी डिफरेंस होता है तो। मतलब सर ये जरूरी है कि हमेशा पोलर कोवलेंट ही बनेगा? हाँ जी ये जरूरी है, मतलब अपने पास में ऐसे होता ना यार, देखो आगे मतलब ऑर्गेनिक में थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे इस चीजों को कि अपने पास जैसे पॉजिटिव और यहाँ पे है तो इसमें पार्शियली चार्ज आ जाता है एक अपने कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी ज्यादा होती है उसकी पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। मतलब एक तरह से वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इसको मैं अगर एक तरह से आपको थोड़ा और बताऊं जैसे कि हाइड्रोजन था है ना और ये क्लोरीन था, तो इन दोनों में से ये बॉन्ड था। अब इस बॉन्ड के पहले तो इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपने अपने पास में रखे थे, अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है ना वो अपने पास में क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, जैसे कि अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक ले आता है अपनी तरफ खींच के, तो एक तरह से नेगेटिव चार्ज रहता है क्लोरीन पे, ऐसे मान लो आप। सर फिर आयोनिक बॉन्ड भी तो बन सकता है अगर ज्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाँ मतलब दोनों में डिफरेंस है ना, आयनिक बॉन्ड क्या बनता है जब अपने पास में पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर हो एक इलेक्ट्रॉन का, अगर वो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन के बीच में, ध्यान रखना दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है तब हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स तब अपने पास आयनिक बॉन्ड बनता है ना, तो वो दोनों में डिफरेंट है। हाँ जी राहुल। सर जैसे दो तीन एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होते हैं सर, भी पोलर बॉन्ड होगा कि नॉन पोलर? अगर हाँ दो एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट एटम्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वो अपने पास में नॉन पोलर होंगे। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब भी नॉन पोलर होंगे? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तभी तो नॉन पोलर हुए, अगर नहीं सेम तो पोलर होंगे, ठीक है ठीक है। तो आगे हाँ जी वो अपने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था वो एक तरह से इनका रिजल्ट था, मतलब मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग चैप्टर में कि अपने पास में जो यहाँ पे पढ़ेगा ना वो रीजंस पढ़ेंगे क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता, ऐसा ही क्यों होता है ना। जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि 1.7 से डिफरेंस ज्यादा हो तो आयनिक होता है, वो अपने पास में नॉन आयनिक होता है ना, ऐसे बॉन्ड बनते हैं, तो वो चीजें उनका रिजल्ट है। तो अपने जो रीजन है जो थ्योरी अपने पास वो यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो सारी चीजें आएंगी आपके नॉट टेंशन लो, उसको आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो वो इतना सही से भी नहीं बता सकती कि वो हमेशा सही होगा, जो यहाँ से पढ़ेंगे वो हमेशा आप सही बता सकते हैं हाँ ऐसी ये थ्योरी है पक्का, मतलब ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, देखो अपने पास में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा रिजिड होता है, रिजिड मतलब कि एक फिक्स लेंथ होती है, उस लेंथ के बाद में वो एटम्स पास में नहीं आ सकते, अपने आप नहीं आ सकते, अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी लाना पड़ेगा अगर लाना है तो, है ना। तो जो फिक्स्ड एक लेंथ होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, जो फिक्स बीच की लेंथ होती है ना, रिजिड, रिजिड का मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बाद में पास में नहीं आ रहे एटम्स, मतलब ऐसे कुछ मान लो ये अपने पास में ऐसा कुछ डिस्टेंस था ये दो एटम्स के बीच में, इस डिस्टेंस के बाद में मॉलिक्यूल्स आपस में पास में नहीं आ रहे, तो जो डिस्टेंस के बीच में ये होगी वैल्यू उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, उसको क्या बोलते हैं अपने
बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। तो ये अपने पास में बॉन्ड लेंथ होती है। और डायरेक्शनल होते हैं, मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर है हमेशा ऐसे ही बनेगी और कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, नेचर में हमेशा अपने को ऐसा ही मिलेगा CH4। ठीक है, तो ये और कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो दैट्स व्हाई द कोवेलेंट कंपाउंड हैव द सर्टेन ज्योमेट्री एंड शो स्पेस आइसोमेरिज्म। इसलिए उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, कुछ फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, ऐसी ही ज्योमेट्री रहेगी नेचर में, कभी भी चेंज नहीं होगी, और इसलिए वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ हर बॉन्ड के लिए सेम रहेगा अगर CH टाइप का बॉन्ड है तो CH4 के अंदर, बाकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ जी जतिन सर बोलो। सर आपने कहा था कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड है हाँ जी, CH4 हाँ कि जी, सर इसकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, लेकिन सर हमें 10th में होता था कि हमें अलग अलग बनानी पड़ती थी सर। कैसे अलग अलग, जैसे मतलब सर शेप struct- सेम रहेगी, जैसे कि आपने शेप आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, हाँ यस सर। तो बस तो फिक्स है ना टेट्राहेड्रल। अच्छा ओके सर। ठीक है, हाँ जी। नॉन देखो डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन का मीनिंग जैसे कि अपने पास में ये शेप हमेशा फिक्स्ड है, तो वो डायरेक्शन फिक्स है कि हमेशा ऐसी टाइप में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसे 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 मतलब 4 ही अपने पास में ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। ओनली अपने पास में क्या होगा, डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो उसी के हिसाब से अपने फाइंड करेंगे। और जो इसलिए जो फिक्स्ड शेप अपने पास में, आप टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अपने पास में ये होता है कि स्पेस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो कल अपने फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं जिसको अपने, तो वो अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप 2 पेज है ये आप लिख लेना, मैं आपको उसका तो फोटोज भी सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके बाय।